सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज के संवित स्वाध्याय माला के ये 9वें सत्र में सबका स्वागत है। अब वेदांत का अध्ययन शुरू करते समय हमने परमात्मा क्या है, उसकी अपनी माया है, इस माया से थोड़ा सा परमात्मा है, विभू तत्व है और वो उसकी अपनी एक माया है। माया जितने अंश में है उसको ईश्वर बोला गया, जितने अंश में वो प्रतिबिंबित चैतन्य है उसको ईश्वर बोला गया। अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होगा जिसके हम एक प्रश्न उपस्थित करके रखता हूं कि जो परमात्मा है विभू है, उसका तो कोई रंग रूप नहीं है, आकार उकार है नहीं, तो उसका प्रतिबिंब कैसे होगा? प्रतिबिंब तो सामान्यतः रूपवान पदार्थों का होता है, रूपहीन पदार्थ का प्रतिबिंब कैसे होगा, रिफ्लेक्ट कैसे होगा? तो यह जो है माया जितनी है उसमें उससे जुड़ा हुआ चैतन्य या उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य, इसको ईश्वर बोला गया है। दोनों प्रकार के धाराएं वेदांत में हैं, उससे जुड़ा हुआ चैतन्य या उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य, माया में प्रतिबिंबित चैतन्य। तो एक है अवच्छेदवाद, दूसरा है प्रतिबिंबवाद। ये इस प्रकार से है। फिर यह जो माया है, यह इसके यदि छोटे छोटे अंश हम सोचते हैं तो उसको व्यष्टि अज्ञान या अविद्या इत्यादि बोल के निकले हम। और इस जैसे कि माया और माया से जुड़ा हुआ या माया में प्रतिबिंबित चैतन्य यदि ईश्वर है, तो ये जो छोटे छोटे अज्ञान है, माया के छोटे छोटे अंश है, इन अंशों में प्रतिबिंबित चैतन्य या इनसे जुड़ा हुआ चैतन्य, इनका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, वह देखना है, वह हमने अब तक नहीं देखा है। तो हम वो एक दो प्रश्नों के जो अभी प्रश्न उठाए थे उनकी आलोचना थोड़ी सी कर लेते हैं कि जो रूपहीन द्रव्य है वो कैसे प्रतिबिंबित होगा। विचित्र सा प्रश्न है, कई बार हमारे सामने ये आता है। अब हम इसके लिए एक हमारे दैनंदिन जीवन का एक उदाहरण लेते हैं कि हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं और आईने में जितना बड़ा आईना है उसके अनुसार आईने में हम अपने को देखते हैं, आसपास में यदि कोई खड़ा हो उनको देखते हैं, यदि पेड़ पौधे हैं, जो कुछ है, मतलब आईने के सामने जितना बड़ा आईना और जितनी चीजें यहाँ पर है वो आईने में हमें दिखाई देती है। यदि अंधकार हो तो हमें आईना दिखता है ना, आईने में कुछ दिखता है। प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश हो तो हम अपने को आईने में देखते हैं। हमारा आईने में दिखने वाला जो चित्र है उसको प्रतिबिंब कहते हैं, और वहां वो प्रतिबिंब होने के कारण हम जो बाहर जितने हैं सबको बिंब कहते हैं। तो बाहर वाले जिनका जिनका चित्र आईने में है वह बाहर वाले सब बिंब है, और आईने में है वह सब प्रतिबिंब, ऐसे शब्दों का व्यवहार होता है। तो अब देखिए कि ऐसा विचार करिए कि आईने में हम 2D दिखते हैं, 3D दिखते हैं। 2D दिखती है, 3D दिखते है, इसका इस प्रकार से सोचना आवश्यक है। तो जब आईने के सामने हम खड़े हैं तो आईने में हम 2D दिखते हैं कि 3D दिखते हैं? तो 2D कहे तो कैसा दिखना चाहिए कि जैसे मेरा एक चित्र है वैसे के वैसे किसी चित्रकार ने बना दिया दीवार पर, तो वो 2D बनता है, 3D नहीं बनता। हालांकि उसमें यदि खूबी हो तो 3D जैसा वो बना लेता है, लेकिन केवल मुझे पकड़ कर आईने पे चिपका दिया एकदम से, ऐसा करके देने से जो बनेगी तो वो चित्र 2D होता है। और एक विषय है कि हम आईने में
जितने आईने से जितने दूरी पर हम खड़े हैं, उतने दूरी पर आईने के अंदर प्रतिबिंब है, यह दिखाई देता है कि नहीं देता है। तो अवश्य हम जितने एक 8-10 फीट जो कुछ जितनी दूरी पर खड़े हैं, उतनी दूरी वहाँ पर दिखाई देती है। तो आईने में जो प्रतिबिंब है, वह उसमें दिखने वाले सभी प्रतिबिंब अपनी-अपने दूरी पर होते हैं। कभी-कभी तो ऐसे आईने होते हैं कि आईने में दिखने वाला सत्य है या बाहर दिखने वाला सत्य, ऐसे भी स्थिति उपस्थित होता है। कई जहाँ भूल-भुलैया जैसा बनाते हैं, वहाँ वो ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। आईना ही इतना बड़ा लगा दिया है कि अरे वो आईने के अंदर सत्य है या बाहर वाला सत्य, ये स्थिति होती है। तो मतलब आईने में 3D पक्का दिखता है, जैसा बाहर दिखता है वैसा। अब इसमें ये प्रश्न उपस्थित होता है कि हम आईने में उन्हीं पदार्थों को देख पाते हैं जिनको हम व्यवहार में देख पाते हैं। यह बात है। व्यवहार में हम जिन पदार्थों को देख पाते हैं, उन्हीं पदार्थों को हम आईने में देख पाते हैं। हमारी जो कमी है व्यवहार में कि हम कुछ पदार्थों को नहीं देख पाते हैं। तो वह जो हमारा न देखने का जो जो मस देख देख नहीं पाते, ये जो हमारा असामर्थ्य है, कमी है, वह आईने में देखते समय भी है। तो हम आईने पर दोष लगा देते हैं कि भाई तुमने तो प्रतिबिंबित नहीं किया इन विषयों को, लेकिन हम ही बाहर नहीं देख पा रहे, तो हम आईने पर कैसे ये आक्षेप कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ में चुंबक है और चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र हम नहीं देख पाते हैं, हम उसको फ़ील कर सकते हैं। यदि वहाँ पर लोहा वहाँ लाए तो हम उसको उसका एक हमें अनुभव एक प्रकार से हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक शक्ति क्षेत्र है, लेकिन आँखों से तो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का कोई वैसे रूप नहीं है, आकार नहीं है। इसीलिए हम उसको वो रूपवान, आकारवान न होने के कारण उसे हम नहीं देख पाते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा कोई प्राणी आ गया, हमें कोई ऐसी एक सेंस छठा इंद्रिय आ गया कि जिसके द्वारा हम वह चुंबकीय क्षेत्र को देख पा रहे हैं, या हमारी आँखों का वैसा सामर्थ्य आया। तो हम यदि बाहर चुंबकीय क्षेत्र को देख पाएँगे, तो वो दर्पण के अंदर भी प्रतिबिंबित होकर के हमें दिखाई देगा। तो आईना क्या है कि इन सभी पदार्थों को रूपवान हो या अरूप हो, उनको प्रतिबिंबित कर देता है। हम नहीं देख पाते हैं। दूसरा एक है कि जैसे कि मैं आईने से 10 फीट दूरी पर खड़ा हूँ, तो फासला है, इतनी दूरी है ही है। तो यह दूरी आईने आईने ने वहां पर रिफ्लेक्ट कर दी है, प्रतिबिंबित कर दी है, क्योंकि मैं आईने में भी 10 फीट पर होता हूं। अब ये जो दूरी है, इसका तो कोई रंग नहीं है, रूपहीन है ना, रंग रूप तो उसको नहीं है। तो यदि रूपहीन है, रूप शब्द का यहाँ पर अर्थ लेंगे रंग, कलर, तो उसमें तो लेकिन उसको तो रिफ्लेक्ट कर दिया गया है उसमें। तो इसी प्रकार से आईना रूपवान या रूपहीन सभी पदार्थों को रिफ्लेक्ट कर देता है। हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए हम आईने पर दोष लगाते हैं कि भाई इन चीजों को कैसे रिफ्लेक्ट करेगा आईना। तो यह यहाँ पर बात है। तो इसी प्रकार से जो माया है, उस माया में रूपहीन और आकारहीन जो चैतन्य है, उसका प्रतिबिंब नहीं होता है, ऐसा जिनको कहना है, उनको यही उत्तर है कि प्रतिबिंब होने के लिए आपकी जो ग्रहण क्षमता है, उसी के अनुसार आपने प्रतिबिंबित होने के नियम निर्धारित कर रखे हैं, लेकिन आईना उस नियम से नहीं चलता है। इसीलिए वह प्रतिबिंबित होना संभव है। यह यहाँ पर एक प्रश्न होता है।